कब आएगा क्रैश, कब आएगा क्रैश, कब आएगा क्रैश, पूरा हफ्ता हो गया, 10 दिन से बात कर रहा हूँ और कमेंट में यही आ रहा है, प्रियांक भाई बोल तो दे रहे हो कि क्रैश आने वाला है, मार्केट गिरने वाली है, आके दे नहीं रहा। डेली साइडवेज, हर रोज जो है कैंडल स्टिक वहीं क्लोज हो जाती है, हम लोग बाई भी नहीं कर पा रहे आपके चक्कर में। आपने कह दिया था मार्केट गिरेगी, इस चक्कर में हम लोग बाई भी नहीं कर रहे, डर के बैठे कहीं सच में गिर गई तो, और ये गिर भी नहीं रही, लेकिन फाइनली गिर गई। अब तो खुश हो, अब तो खुश हो ना, अब तो मिल गई शांति। बहुत कमेंट आया आप लोगों के पिछले 10 दिनों में, मैं पढ़ रहा हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, भले ही बीच में 2-3 दिन वीडियो ना आई हो, लेकिन फाइनली वो क्रैश देखने को मिल ही गया। तो देखो, मार्केट्स हमेशा उसी को पे करती है जो पेशेंस रखते हैं, इसलिए मार्केट के अंदर सबसे बड़ा गेम पेशेंस है। तो फाइनली आ गया क्रैश, अब कहाँ रुकेगा? अधिकतर चीजें तो आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन हमने करनी है क्या? हमने करनी है प्लानिंग इस हफ्ते की, जो अब शुरू हो रहा है मार्च का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ये आखिरी महीना है और मार्च का महीना क्लोज होते ही फिर अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू करेगा। सारी एल्गोरिथम सेट होंगी, मार्केट एक नई डायरेक्शन बदलेगी। तो कैसी शुरुआत होने वाली है इस मार्च के महीने की, कैसा रहने वाला है हमारा बायस इस आने वाले हफ्ते का, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ में इन्वेस्टिंग की भी बात करेंगे। आज बड़ी समस्या चल रही है कि जब मार्केट्स गिर रही है, गोल्ड सिल्वर लगभग टॉप पर बैठे हैं, तो इन्वेस्ट कहां करें, ये सवाल भी लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। तो आज की वीडियो में 2 आंसर आप लोगों को मिलेंगे। पहला मिलेगा कि अगर आप इस बात से परेशान हैं कि इस वक्त मार्केट करेक्शन में है, तो आप लोग किस अल्टरनेटिव एसेट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर मार्केट के बारे में जानेंगे। और दोनों बारे में जानने से पहले क्या करना पड़ेगा? यस, डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर मैं आपको समझाता हूं ये दोनों ही टॉपिक। कई बार लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि प्रियांक भाई, क्या कोई इन्वेस्टमेंट का ऐसा कोई एसेट भी है जहां पर हमें जो रिटर्न मिलने वाला है अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर वो पहले से ही पता हो, टाइम टू टाइम रेगुलरली पेमेंट भी आता रहे? अच्छा, ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि कई बार क्या है, जिस तरह के जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो चल रहे हैं, अधिकतर लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक ऐसा ऑप्शन भी चाहिए जहां पर उन्हें पहले से ही पता हो कि ये मेरा फिक्स्ड पे आउट आने वाला है, जिससे कि उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर हो सके। इसीलिए मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप बॉन्ड्स ट्राई कीजिए। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स एक बेहतर ऑप्शन है। क्यों है बेहतर ऑप्शन? क्योंकि यहां पर आप अपने कैपिटल को लैंड कर रहे होते हो, मतलब उधार दे रहे होते हो, जिससे कि उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट यानी कि रिटर्न जो है वो आपको पहले से ही पता होता है। तो जब पेमेंट आता है तो आपको पता है कितना आउटपुट आने वाला है, कितना रिटर्न आने वाला है, और साथ में वो रेगुलर बेसिस पर आता है। बॉन्ड्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है, तो उसको कैपिटल की नीड पड़ती है, तो वो अपने एसेट्स को प्लेज करके कुछ बॉन्ड्स इशू कर देती है, जिसको पब्लिक बाई कर लेती है। इसका मतलब वो कंपनी को वो रुपए प्रोवाइड करती है, यानी कि लोन दे देती है। अब कंपनी इसके बदले आपको पहले से ही एक डिफाइंड इंटरेस्ट रेट होता है, उसके बेसिस पर आपको रिटर्न प्रोवाइड करती रहती है रेगुलर बेसिस पर। यहां पर जब बॉन्ड्स का टेन्योर खत्म हो जाता है, जिसको मैच्योरिटी बोलते हैं, तो आपने जो कैपिटल लगाया होता है वो भी आपको वापस कर दिया जाता है। अब क्योंकि बॉन्ड्स के पे आउट्स और रिटर्न्स आपको पहले से ही पता होते हैं, इसीलिए इसको फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट की तरह जाना जाता है। अब इस बॉन्ड्स वाले टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में हम लोग डिस्कस करें, साथ ही में मैं आपको बता दूं कि आपकी इस इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका पार्टनर हो सकता है स्टेबल बॉन्ड्स, तो साथ में उसको भी समझते हुए हम लोग चलेंगे यहाँ पर। तो कुछ सालों पहले तक सभी लोग बॉन्ड्स को एक ही तरीके से जानते थे कि भाई बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टिंग करने के लिए एक बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन स्टेबल बॉन्ड्स आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप बॉन्ड्स के अंदर अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को सिर्फ 1,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर आपको ट्रिपल ए रेटिंग से लेकर सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जिनके ऊपर आप 9 से 12% एनुअल तक का फिक्स्ड रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में यूपीआई या फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए आप स्टेबल मनी ऐप में स्टेबल बॉन्ड्स वाले सेक्शन पर आपको जाना है, और वहां पर आपको क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ
सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे कि आपके पे आउट्स कैसे रहने वाले हैं, किस बॉन्ड पर कितने % का रिटर्न रहने वाला है, किस तरह की क्रेडिट रेटिंग्स हैं उस बॉन्ड की, जिस हिसाब से आप अपना रिस्क एपेटाइट भी डिसाइड कर सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल होने के साथ साथ अगर आपको पैसे की जरूरत मैच्योरिटी से पहले पड़ जाती है तो आपको मैच्योरिटी से पहले सेल करने का ऑप्शन भी यहां पर दिया जाता है। तो अगर अब आप भी सोच रहे हो कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग के साथ साथ बॉन्ड्स के अंदर भी एक फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी लगाकर डाइवर्सिफाई कर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ स्टेबल बॉन्ड्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। स्टेबल बॉन्ड्स पर इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कैसे करनी है, इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट दोनों में लगा दिया है। जल्दी से क्लिक कीजिए, जाकर सारी डिटेल्स पढ़िए, चेकआउट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को एक ऐसे इन्वेस्टमेंट क्लास के अंदर भी इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए जहां पर फिक्स्ड पेमेंट स्ट्रक्चर हो और पे आउट्स भी पहले से ही डिसाइडेड हो। चलिए, इन्वेस्टिंग की बात हो गई है, अब चलते हैं वापस अपनी वीडियो। अब देखिए आप, यहां पर मार्केट ने जो है फाइनली लास्ट वीक की क्लोजिंग करने से पहले फ्राइडे को ये लेवल ब्रेक कर दिया और मार्केट नीचे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मार्केट नीचे गिरने वाली थी, हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता था वो बनता था 25088। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में जो मैंने थर्सडे को बनाई थी कि 25325 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 325 को ब्रेक करने के बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 200 पॉइंट मार्केट तेजी से जाए। और ये देख लीजिए, अगर हम देखें आज, तो अगर हम ओपनिंग से देखें प्राइस, तो 459 से लेकर 178 लगभग 250 पॉइंट्स मार्केट आज गिर चुकी है। एंड आई होप आप सभी लोग, मैं नहीं कहता कि डंप से कोई खुश होता है, हाँ बेस खुश होते हैं, लेकिन जितना खुश हम ट्रेडिंग में होते हैं उतना हमारा इन्वेस्टिंग में पोर्टफोलियो गिर जाता है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप खुश थे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज आप दुखी नहीं होंगे अगर आप होल्ड विद प्रियांक कम्युनिटी के सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि आप लोग इस एक्सपेक्टेशन में कब से बैठे हुए थे कि ये क्रैश आएगा। अब क्या करें, देखिए प्लान सिंपल सा है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं, ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं, आज दिन फ्राइडे है, यानी कि 27 ऑफ फरवरी। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो होपफुली आप लोग संडे को ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर मैंने पहले अपलोड कर दी तो अलग बात है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी ये जो वीकली क्लोजिंग हुई है, मंडे को मार्केट इसी के बाद शुरू होनी है, और आज के सिचुएशन के हिसाब से चार्ट और फंडामेंटल्स देखते हुए बड़ा आसान टारगेट दिखाई दे रहा है जो मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है। ये 3 लो जो दिख रहे हैं ना, अगर आपको 3 लो भी समझ में नहीं आते तो सबसे पहले आपको अब ये समझ में आता होगा, ये वाला लेवल जो 24587 का लेवल है, इसको अब मैं बदल के कर रहा हूँ 24571.75, जो कि अभी पिछले महीने ही बना था जनवरी में। 27 जनवरी का जो लो है, ये हमारा मेजर टारगेट रहने वाला है अगले हफ्ते। बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बना हुआ है। पिछले तकरीबन 25 दिनों से चिल्ला रहा हूं कि ये यूएस ट्रेड डील वाला पंप फेक था, झूठा था, मक्कारी करी थी ये मार्केट ने, और फंसना मत। इतने दिनों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, कोई वीडियो उठा के देख लो पिछले महीने तक की, ये यूएस ट्रेड डील वाला सारा गेम था। पूरा फरवरी आप लोगों को बुलाया और अब आप देख लो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और मैं अभी भी पूरी तरह से यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल तक जाए। हमारा बायस सिंपल सा ये रहने वाला है, अगले आने वाले पूरे हफ्ते हम लोग इसी प्लान से चलेंगे कि मार्केट 24500 की तरफ बढ़े, और अगर इसे भी ब्रेक कर दे तो फिर 24,000। सिंपल सी बात है। 1 to 1, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। डेली बेसिस पर अपडेट्स आप लोगों को मिलेगी। पिछले हफ्ते में मेरी तबियत खराब होने की वजह से आप लोगों को अपडेट्स नहीं लगातार मिल पा रही थी, कोई बात, चलता है, इंसान है, पेट्रोल से नहीं चलते हैं कि एक दिन में सर्विसिंग हो जाती है, बीमारी होती तो 3-4 दिन लग जाते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पर मंडे के लिए क्या ध्यान रखना है। ये वाला गैप है, तो ऑब्वियसली अगर मार्केट मान लीजिए शुरुआत में गैप को ओपनिंग कर देती है, थोड़ा ऊपर आ जाती है, यहाँ फ्लैट ओपन होकर ऐसे ऊपर आ जाती है, कहीं रेजिस्टेंस लेती है इस पर या इस पर, तो नीचे गिर के आके पूरा दिन यहाँ बिता सकती है। और 2588 को एक इंपॉर्टेंट लेवल कंसिडर करके चलना है। ये क्या है, जब मार्केट को ट्रेड डील वजह से ऊपर खुली थी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी न्यूज का गैप यहाँ पर फिल हो रहा है, इसलिए इस लेवल को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, फिर मैं बहती हवा सा गया, गाना गाना शुरू करना और 24571 को टारगेट करना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम इस प्रीवियस वीक लो वाले जो लेवल है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि ये भी हमारा प्रीवियस वीक लो ही है। इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, बस प्राइस थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसको अब हम कर देंगे 27.60, बस। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है आपके।
अगर मार्केट थोड़ा ज्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो आप प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क कर लेंगे। इतना आपको चार्ट में चाहिए, डिटेल्स आप सब लोगों को पता है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे। फाइनली बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट दिखी, ट्यूसडे लो जाती, कहां बताया था, बताओ बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ। कहा था 60,800 गया तो 60,437 जाएगा। देख लो आज का लो, एग्जैक्ट लो देख लो क्या है। आज का लो है 60,438.95। कहाँ मिलते हैं इतने एक्यूरेट लेवल, आपको पता है, होल्ड विद प्रियांक यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। सो अब देखिए, अब इस लेवल को हम हटा देंगे। मार्केट ने जो ये ऊपर की तरफ मूव दिया था ये फेक था, नीचे आया या करेक्शन फिल कर दिया। इकलौता चार्ट है, फिर से रिपीट करके बता रहा हूं, जो मार्केट को साइडवेज भी रखे हुआ है। बैंक निफ्टी जिस दिन बेरिश हो गई, निफ्टी और सेंसेक्स एकदम रेल पकड़ के भाग लेंगे, कहेंगे चलो नीचे। और अगर मार्केट ये एटीएच के नीचे गई, जो कि संभावना है तो अब है, बट ये गई, फिर भैया ये प्रीवियस ईयर क्लोजिंग आप एक्सपेक्ट करके चलिए। बीच में छोटे छोटे से लेवल हैं, इनको भी आप चाहें तो इंट्राडे बेसिस पर मंडे ट्यूसडे के लिए मार्क कर सकते हैं। मैं इसको आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ। दिस इज 59,861.10। ये लेवल आपको सबसे पहले मिलेगा, फिर उसके बाद ये तो बहुत ही पास है, 650 के आसपास है, ये 581 के आसपास है। यहाँ तक का प्लानिंग पूरी करके रखो। अगर मार्केट मंडे के दिन रिएक्शन दे देती है, पलट जाती है, तो उस केस में 61,200 को थोड़ा सा नीचे घिसका के यहाँ लगा लो। ये जो क्लोजिंग थी, जो गैप है ना यहाँ पर, इसको यहाँ पर चिपका लो। दिस इज 61,187.70। तो ये आपका मेजर रेजिस्टेंस है अब, ठीक है। जब तक मार्केट इस बीच में है, यहाँ से पलट के ऐसे जा रही तो बुलिश नहीं है, ये साइडवेज है इस बीच में। इसके ऊपर देखेंगे बुलिश का, और अगर नीचे तो आपको क्लियर ही है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लेवल क्लियर हो गए। सेंसेक्स पर चलेंगे। लो जी, ये सबसे आगे जा रहे हैं, ये हमारे गैप वैप क्लोज कर चुके हैं। ये कह रहे हैं हम सबसे पहले जाऊंगा, मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे आता है गिरना। तो सेंसेक्स भाई चाह रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर लो को टेस्ट करने के लिए 80,160। इवन आप इसको भी चाहे तो बदलकर अब सीधा इस लेवल को मार्क कर सकते हैं। अब आपका जो इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए 80,000 के नीचे। आप इसको 79,900 मान लो। 79,900 हमारा मेजर टारगेट रहेगा आने वाले हफ्ते का। मार्केट ज्यादा गैप अप गैप डाउन होती है तो प्रीवियस वीक क्लोजिंग मार्क कर लेना। ऊपर की तरफ अब ये जो गैप क्लोजिंग है सेंसेक्स के अंदर, यही आपका मेजर रेजिस्टेंस है 81,631। इसको आपने चार्ट पे लगा के रखना है। अब ये तीनों लेवल और तीनों चार्ट जो मैंने आपको समझाए, ध्यान रखिए, सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इनका यूज अगर आप किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या एडवाइस के लिए करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, मेरे सारे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ लीजिएगा। सारे डिस्क्रिप्शन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ ध्यान रखिए, इंपर्सनेशन से बचना है। मेरे नाम से कोई आपसे पैसे मांगता है, 99% वो 99 नहीं 110% वो स्कैमर है, उसे पैसा मत दीजिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज की। तो बिटकॉइन के लिए सेम अपडेट मैंने आप लोगों को थर्सडे वाली वीडियो में दी थी। अभी फ्राइडे को वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपके पास से संडे को जाएगी तो मोर लाइकली कुछ ना कुछ हो चुका होगा। बट मैंने जो आपको फ्राइडे को बताया था कि कोई मार्केट अब ऊपर नहीं जा रही है, 69,000 आपका मेजर रेजिस्टेंस है। आने वाले दिनों में तो साइडवेज रहेगी या नीचे घूमते हुए वापस 62,900 मार्केट आ जाएगी। वही एक्सपेक्टेशन के साथ अभी चल रहा हूँ। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मार्केट गिर चुकी है तो इट इज ओके। मार्केट आकर अब जो शांति बरतेगी वो इसी बॉक्स के अंदर बरतेगी, वरना वो गिरते हुए यहाँ पे आराम से आ जाएगी। ये बॉक्स टूटा, 49,000 की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या हो चुका है ये आप लोग जानते ही हो जब ये आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो इसके साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप ये आने वाला हफ्ता और ये आने वाला महीना आप सब लोगों को बहुत सारी बरकत दे, ट्रेडिंग में, आपकी फाइनेंशियल जर्नी में, आपकी लाइफ में। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे मैं जयपुर वाली इवेंट में रहूंगा। हाँ, अगर आप लोग बेंगलोर में हैं तो बेंगलोर वाली इवेंट में आप लोग मुझे मिल सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो पिछली वीडियो में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जितने लोगों ने मुझे टोकन IQ वाली इवेंट यानी कि जो बेंगलोर वाली इवेंट है उसमें वोट किया, उसके लिए भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो चलिए मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, और डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक हैं उनको देखना मत भूलिएगा, चाहे वो इन्वेस्टिंग वाली अपॉर्चुनिटी हो और चाहे आपको मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना हो। टेक केयर, बाय बाय। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risk, including delay or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.